हेलो दोस्तों, पूजा ऑफिशियल वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ पूजा। आजकल बालों में हेयर सीरम लगाना किसे पसंद नहीं है। आजकल तो सब लोग हेयर सीरम लगा रहे हैं। मैन, वीमेन, बॉयज़, गर्ल्स सब लोग हेयर सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों को सुंदर दिखाने के लिए, अपने बालों को बाउंसी दिखाने के लिए, चमकदार दिखाने के लिए। लेकिन वो सुंदरता के चक्कर में अपने बालों का मतलब बिल्कुल ही डैमेज कर लेते हैं अपने बालों को हेयर सीरम लगा के। क्योंकि आपको नहीं पता है कि हेयर सीरम में कितने ज़्यादा हाई पावर के जो केमिकल्स होते हैं। क्योंकि ये कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट से तो सीरम बना नहीं होता है। आप जब लगातार और डेली बेसिस पे आप सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को कितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। ऑयल्स को लगाना तो आज की जनरेशन बिल्कुल ही भूल गई है। उन्हें पता ही नहीं है कि ऑयल्स हमारी बालों के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारे बालों की चमक बढ़ाने के लिए, हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए, डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि ऑयल हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन आज की जनरेशन तो बस सुंदरता के चक्कर में पड़ गई है कि बस हेयर सीरम लगाओ और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, उससे हम भी सुंदर लगेंगे। लेकिन आप कुछ टाइम तक हेयर सीरम लगा के अपने बालों की चमक बढ़ा सकते हैं, आप खुद सुंदर दिखते हैं। लेकिन अगर जब आप ऑयल लगाना बंद कर देंगे, अपने बालों में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके बाल जब बिल्कुल ही झड़ जाएंगे ना, तब आप अपनी सुंदरता को सबको दिखाते रहना जब आपके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे। तो देखिए, आपको ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ समय की सुंदरता चुनना पसंद करेंगे या फिर आप लंबे समय तक अपने बालों की सुंदरता को बनाना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय तक अपने बालों की सुंदरता बनाना चाहते हैं तो आपको ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार तो अपने बालों में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऑयल हमारे बालों को मजबूत करता है, हमारे बालों की नेचुरल शाइन को बनाकर रखता है। सीरम हमारे बालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऑयल हमारे बालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा हाई केमिकल वाली सीरम है जिसमें यूरिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो जब भी आप आगे से कोई भी सीरम खरीदें ना, तो सबसे पहले तो आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए कि इसमें अल्कोहल तो नहीं है, यूरिया का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। क्योंकि आप अपने बालों के लिए कोई भी प्रोडक्ट चुन रहे हैं तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वो आपके बालों के लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर आप लंबे समय तक सीरम का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिल्कुल भी अपने बालों में, सिर्फ सीरम ही सीरम लगाते हैं अपने बालों में, तो आपके बाल पतले होने की जो प्रॉब्लम है, बाल एकदम पतले हो जाएंगे आपके बाल, जिससे आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बाल ना बीच से टूटना शुरू हो जाएंगे, इतने ज़्यादा पतले हो जाएंगे आपके बाल सीरम लगाने की वजह से कि वो बीच में से ही टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जब वो हेयर ब्रेकेज बढ़ जाएगा तो आप सुंदर दिखेंगे फिर। तो इसीलिए आपको अपने बालों में अगर आप हेयर सीरम लगाते हैं तो आपको उसे कम कर दीजिए हेयर सीरम को लगाना, और आप अपने बालों में ऑयल लगाना शुरू कीजिए। किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि आपको अपने बालों में कितनी मात्रा में हेयर सीरम को लगाना चाहिए। भर भर के अपने बालों में हेयर सीरम लगा लेंगे कि इससे हमारे बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और हमारे बालों की चमक बढ़ जाएगी। लेकिन चमक बढ़ाने के बदले में वो अपने बालों की चमक बिगाड़ बैठते हैं। जो आपके बालों की नेचुरल चमक है ना, जो नेचुरल शाइन है, वो भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा हाई केमिकल होते हैं जो कि आपके जब आप लंबे समय तक सीरम को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जो नेचुरल चमक है बालों में उसे भी छीन लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सीरम की मात्रा आपके बालों के अकॉर्डिंग कितनी आपको लेनी चाहिए, किस मात्रा में आपको हेयर सीरम लगाना चाहिए। मैं तो आपको आपके बालों में ऑयल लगाना ज़्यादा सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हमारे बालों को लंबे समय तक हमारे बालों की चमक बनाए रखता है, हमारे बालों को मजबूत रखता है और हमारे बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है। और हमारे बालों की जो रूसी वगैरह हो जाती है या कोई भी हमारे बालों में प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑयल उसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको आपके बालों के हिसाब से उस ऑयल को चूज़ करना चाहिए। या तो सबसे पहले आपके बाल जो हैं किस टेक्सचर के हैं, ऑयली टेक्सचर के हैं या फिर ड्राई टेक्सचर के हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपके बाल सूखे सूखे हैं या कुछ तेलीय प्रकार के बाल हैं, तो उस प्रकार से आप तेल चूज़ कर लीजिए। या फिर आपके आसपास का वातावरण कैसा है,
यानी कि अब जैसे यूपी वाला जो क्षेत्र है उसमें, या फिर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसमें जो सरसों की खेती होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमारा जो आसपास का वातावरण है उसमें जो मस्टर्ड ऑयल है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो जहाँ पर कोकोनट के जो पेड़ होते हैं ना, उस एरिया के लिए कोकोनट का जो ऑयल होता है वो उनके लिए बेस्ट होता है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से आप ऑयल देख सकते हैं। कैस्टर ऑयल है वो भी बहुत ही अच्छा है, कोकोनट का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और भी बहुत सारे ऑयल हैं। तो आप अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से आप ऑयल चूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि ऑयल से ज़्यादा अच्छी कोई बेस्ट चीज़ हो ही नहीं सकती। ऑयल हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही अच्छा होता है ऑयल। हमारे बालों को नमी देने के लिए, हमारे बालों को पूरा पोषण देने के लिए ऑयल सबसे अच्छा होता है। तो आपको बालों में ऑयल ही लगाना चाहिए, क्योंकि एक ऑयल ही है जो कि आपके बालों को पूरी तरह से सेफ रखेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हेयर फॉल या फिर हेयर ब्रेकेज एक ऐसी समस्या है कि अगर एक बार शुरू हो गई ना तो उसे रोकने में, कंट्रोल करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका हेयर फॉल रुकेगा, हेयर ब्रेकेज रुकेगा। तो वो चीज़ें आपके साथ शुरू ना हो, आपका हेयर फॉल ना हो, हेयर ब्रेकेज ना हो, उसे शुरू होने से पहले ही आप उसे शुरू होने से पहले ही आप प्रिपेयर हो जाइए कि आप उस चीज़ से, उस कंडीशन से ना गुजरें। तो ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरे न्यूट्रिशन होते हैं ऑयल में आपके बालों के लिए। तो आपको अपने बालों में ऑयल ही लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।